हेलो गाइस, आज मैं प्लेटो के काव्य सिद्धांत के बारे में बताऊंगी। तो प्लेटो का काव्य सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और ये अक्सर एग्जामों में प्लेटो के काव्य सिद्धांत का पर प्रकाश डालिए या विवेचन कीजिए या कुछ भी पूछ दिया जाता है तो आपको ये आपके एमए फर्स्ट सेमेस्टर में लगा है प्लेटो का काव्य सिद्धांत। तो प्लेटो के बारे में, प्लेटो के पाश्चात्य काव्य शास्त्री हैं तो उनके बारे में तो आइए देखते हैं। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो सुकरात के शिष्य थे। सुकरात की मृत्यु के पश्चात प्लेटो पाश्चात्य व्यवहारिक राजनीतिक छोड़ करके राजनीतिक दर्शन की ओर मुड़े। इनका जन्म 1428 ईसा पूर्व। कुछ लोग इनका जन्म एथेंस में, कुछ लोग एजेना में मानते हैं। सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक है, एजेना में मानते हैं। यह एक समृद्ध परिवार संबंध रखते थे। इन्होंने 387 ईसा पूर्व अकादमी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक है और वैज्ञानिक है अनुसंधान का व्यवस्थित विकास करता था। प्लेटो की अकादमी यूरोप की प्रथम यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इस में काम करते प्लेटो ने अपने सुप्रसिद्ध संवाद आलेख लिखी। उनके ग्रंथ रिपब्लिक, राजनीतिक चिंतन और आदर्श राज्य की एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। प्लेटो काव्य शास्त्र पर अलग अलग से नहीं लिखा, वरन राजनीति शास्त्र पर विचार करते हुए उन्होंने प्रायः कई कलाकार और उनके कलाओं पर अपना मत प्रकट किया है। वह कवि, कलाकार तथा उनकी नीतियों को राजनीतिकता के परिप्रेक्ष्य देखते हैं। प्लेटो के विचार से कवि तर्क रहित होकर आवेग और भावनाओं से अपनी रचना करता है। प्लेटो के विचार से क्या है, कवि जो है वो तर्क रहित होकर के अपनी रचना आवेग में करता है। रचना आवेग और भावनाओं में करता है। अतः वह रचना वैज्ञानिक और सामाजिक उत्तेजित कर इस अनैतिक और अनुसंधानहीन बनाती है। इस प्रकार उनकी कृति वांछनीय नहीं है। प्लेटो दैवीय प्रेरणा पर विश्वास करते हैं। प्लेटो किस पे विश्वास करते हैं? दैवीय प्रेरणा पर करते थे। उनकी विचार से ईश्वर की महत्वपूर्ण घटनाओं के पीछे दैवीय प्रेरणा काम करती है। इससे इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती है। वह कभी भी दैवीय प्रेरणा से वशीभूत होकर ही काव्य रचना और कलाकार की दृष्टि करता है। उसकी विचार है कि कवि के भीतर नई उद्भावना, आवेश कला से नहीं वरन दैवीय प्रेरणा से वशीभूत होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कवि दैवीय प्रेरणा पर विश्वास करता है। इनका जो ये स्टेटमेंट है ना, ये आपको याद रखना होगा कि प्लेटो ने क्या कहा है कि प्लेटो ने क्या अपनी स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट अगर आप लिखेंगे ना एग्ज़ाम में तो बहुत अच्छे नंबर उठेंगे। उपर्युक्त सभी बातों को लेकर के अब पहले तो इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं। अब ये जितनी सारी बातें हैं ना, इन सबको एक प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। पहला नंबर डाल करके लिखेंगे, कवि दैवीय प्रेरणा आवेश में आकर काव्य की रचना करता है। उनकी वाणी ईश्वर की वाणी होती है, परंतु उसका वर्णन सच्चे वास्तविक तर्क पर आधारित नहीं रहते। अधिकांश मानव वासनाओं को उभर कर असत्य, अनैतिक, संघर्षशील बनाता है। इसकी
संवेगात्मक उत्तेजना से पारस्परिक झगड़े होते हैं और मानसिक व्यवस्था भंग होती है। अतः इसकी वांछनीय पर चिन्ह लग जाता है। ये कौन कहता है? ये प्लेटो अपनी एक ये प्लेटो का विचार है, प्लेटो कहते हैं। दूसरा पॉइंट डालेंगे कि प्लेटो कहते हैं कि कवि का वर्णन सत्य न होकर अतिरंजित हो जाता है और भावुक अगण्य होता है, जो समाज को गलत दिशा में ले जाता है। तीसरा पॉइंट डालेंगे और लिखेंगे, प्लेटो ऐसे काव्य का स्वागत करता है जिससे सत्य और ज्ञान की पूर्ण प्रतिष्ठा हो, पर प्रायः उसकी वर्णन ऐसा होता है जिससे सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विघटन होता है। अतः कानून और व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। तो गाइस, पूरे का ये सार जो है ना, प्लेटो कहना क्या चाहते हैं, उनका कहना ये है कि कवि जो है वो दैवीय प्रेरणा पर विश्वास करता है और जो भी रचना करता है वो आवेग में, भावना में करता है। तो प्लेटो का ये मानना है और ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा और एग्ज़ाम में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।